नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है अनुपात समानुपात और रीट का हम कर रहे हैं मैथ साइंस का पोर्शन, जिसके अंदर यूनिट सेकंड में ये टॉपिक है। और इससे पहले यूनिट सेकंड के सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और प्रतिशतता, 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। यूनिट फर्स्ट हो गई है और अब हम करने जा रहे हैं इसका अनुपात समानुपात टॉपिक। इसके अंदर कुछ एक ट्रिक्स हैं, बाकी सब बेसिक है और बेसिक के अंदर से ही लास्ट ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमें इसमें से ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अनुपात किसे कहते हैं? दो सजातीय राशियों की तुलना, यानी एक जैसी राशियाँ हो उनकी तुलना आपस में करें तो वो क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। चिन्ह आप सभी को पता है, 2 डॉट होते हैं वर्टिकली, ठीक है। और जैसे ए अनुपात बी फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा, तो ए जो है वो उसका पूर्व पद है, बी उत्तर पद है। यदि दोनों को आपस में बदल दिया जाए, यानी ए और बी को आपस में बदल दिया जाए, क्या बना दें अपने इसको? बी अनुपात ए, तो वो इसका क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमानुपाती या विलोम अनुपात, विलोम अनुपात। उल्टा करना मतलब उसको। अब कुछ एक बेसिक फॉर्मूलेज हैं, यहाँ पे देख लेते हैं फॉर्मूला जितना भी है बेसिक। किसी राशि को 2 अनुपात में बांटना हो या किसी राशि को 3 अनुपात में बांटना हो तो कैसे बांटेंगे? हमको क्या करना है? उस अनुपात का कुल योग ज्ञात करना है पहले तो। उसके बाद जिसका हिस्सा पूछा है उसका हम हिस्सा निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्वेश्चन है 760 रुपये को ए और बी में 12:7 के अनुपात में बांटने पर प्रत्येक का हिस्सा बताना अपने। ए का अगर हिस्सा देखें तो ए का अनुपात कितना है? 12, बी का कितना है? 7। टोटल कितना हुआ? 12 + 7 यानी 19। तो ए का हिस्सा कैसे बताएंगे? 12 बटा में टोटल गुना में जो भी प्राइस अपने को दिया है 760 रुपये। तो 19 को 760 से काटेंगे, 19 चौका 76, पूरा पूरा कटेगा, गुना करने पे 480। बी का जो हिस्सा है, बी का हिस्सा कैसे निकालेंगे? 7/19 गुना 760 रुपये, यानी 280 रुपये इसका बी का हिस्सा होगा। अब ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं समानुपाती से, मध्यानुपाती से, तृतीयानुपाती से या चतुर्थानुपाती से, या तीसरा हिस्सा पूछ लेते हैं, तीसरा भाग पूछ लेते हैं अनुपात का, या तीसरा समान अनुपात पूछ लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इसके अंदर कैसे करना है कि 2 अनुपात दे दिए आपको, हमें समान अनुपात से ध्यान रखना है कि 4 अपने को डिजिट्स लेने हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर ये कहता है कि मध्य अनुपाती निकालो, तो ए और बी के मध्य अनुपाती कैसे निकले हैं? ए और बी का गुना और उसका अंडर रूट। अब देखिए समानुपाती क्या होता है, सबसे पहले यहीं से देखते हैं समानुपाती। तो 4 राशियाँ P, Q, R और S समानुपाती कब होंगे? लिखने का तरीका ये है, P अनुपात Q, फिर समानुपाती R अनुपात S। मतलब क्या है कि P अनुपात Q यानी P बटा Q, बटा में भी लिख सकते हैं अनुपात को, R अनुपात S यानी R बटा S। समानुपाती की जगह क्या लगा देंगे? बराबर। फिर इनका तिरछा गुना कर सकते हैं, अपने बराबर में है तो क्या आएगा? PS और RQ। कहने का मतलब अगर समानुपाती में दिया है तो मध्य पदों का गुणनफल होगा बीच वालों का Q और R का, और बाह्य पदों का गुणनफल होगा P और S का, जो कि आपस में बराबर होंगे। ये ध्यान रखना है। मिश्रण अनुपात किसे कहते हैं? आपको 2 अलग अलग अनुपात दे दिया जाता है और उनको मिक्स करके एक आपको रिजल्ट पे पहुंचना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अनुपात दिया है 3:4, 8:12, 24:27 का मिश्रण अनुपात, यानी एक ऐसी राशि बताइए जिसके अंदर ये तीनों सेटिस्फाई करें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 3/4 अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, 3/4, 8/12, 24/27, इन तीनों को गुना करके जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा मिश्र अनुपात के लिए। अब देखिए कुछ एक बिल्कुल बेसिक्स हैं, बिल्कुल आसान। वर्गानुपात किसे कहते हैं? कोई भी अनुपात दिया है उसका वर्ग करके संख्याओं का लिख दो, वो वर्गानुपात है। 3:5 है तो वर्गानुपात क्या होगा? 3 का वर्ग 9 यानी स्क्वायर, 5 का 25। घनानुपात क्या होगा? घन करना है, क्यूब करना है,
3 का 27, 5 का 125। वर्गमूल अनुपात यानी वर्गमूल करना है। 16:25 है तो 16 का 4 आ जाएगा, 25 का 5 आ जाएगा। यहाँ तक तो हुआ अपना बेसिक। अब कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अपने बात कर रहे थे अभी, मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थ अनुपाती, उनका। देखिए 6 और 54 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो, यानी समानुपात में अपनों ने 4 डिजिट लिखने हैं। 6:x समानुपात x अनुपात 54। मध्य अनुपाती का मतलब है कि बीच की 2 डिजिट हमें नहीं पता, तो आप फॉर्मूले में रखिए, या तो फॉर्मूला याद रखिए। मध्य अनुपाती क्या होगा, अगर a और b दिया है तो मध्य अनुपाती होगा √ab, या फिर बेसिक ध्यान रखिए आप कि x मान लिया आपने मध्य वाले को, मध्य का गुना बाहर वालों के गुना के बराबर होता है। x² बराबर होगा 54 गुना 6 या 6 गुना 54। x निकालेंगे तो √ आ जाएगा, कितना आंसर आएगा, x का मान आएगा 18। तृतीय अनुपाती में क्या है कि जो 2 पद दिए हैं उसमें दूसरा पद वापस आएगा और लास्ट वाला पद क्या आ जाएगा, x। ये तृतीय अनुपात है। कैसे निकालेंगे, 5 और 10 दिया है तो 5:10, फिर 10 आएगा, फिर x आएगा, ये ध्यान रखना है। तो क्या आएगा इसका आंसर, बाकी वही फॉर्मूला अपना, मध्यों का गुना और बाहर वालों का गुना। 10 गुना 10 100 आ जाएगा, 5 को x से करोगे 5 आएगा, x का मान जो है कितना आ जाएगा, 20। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लास्ट की वीडियोस हैं वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, लास्ट के अंदर दे दूँगा मैं, और वो भी आप देख लें। साथ ही साथ हर एक वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि आपके लिए होता है, आप उसका सोल्व करें और कमेंट में ज़रूर बताएं उसका सही आंसर। अब देखते हैं चतुर्थानुपाती। 3 आपको वैल्यू दी है, 3 संख्याएं दी है, 8, 14 और 16। चतुर्थानुपाती निकालना यानी 4th नंबर निकालना है, तो उसकी जगह आप x पुट कर दीजिए। फिर वही बाह्य को गुना मध्य के गुना के बराबर होगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 गुना 16 बटा में 8 यानी कि 28। वित्तता अनुपाती क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। वित्तता अनुपाती, अगर a b c 3 नंबर दिए हैं तो वित्तता अनुपाती के लिए क्या लिखेंगे आप, a बटा b बराबर b बटा c के। 3 डिजिट दिए होंगे, कोई एक मिसिंग टर्म होगी इसमें, तो आपने वो मिसिंग टर्म कैसे निकालनी है। वित्तता अनुपाती अगर दिया है तो a b c को कैसे लिखेंगे, a बटा b बराबर है b बटा c के। फॉर एग्जाम्पल 3, 4 और a वित्तता अनुपाती हो तो a का मान बताइए, तो कैसे लिखेंगे, 3/4 बराबर है 4/a के। तो सोल्व करोगे, तिरछा गुना 3a बराबर 16, a का मान 16/3। विलोम अनुपात, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था विलोम अनुपात, अगर a अनुपात b दिया है तो विलोम अनुपात या व्युत्क्रम अनुपात क्या हो जाएगा, उसका उल्टा। तो 16:26, पहले तो इसको अनुपात सोल्व कर लेते हैं। 8:16 आ जाएगा, 2 से भाग हो जाएगा ये। फिर इसका विलोमानुपाती निकालना है तो 8:13 का विलोमानुपाती क्या आएगा, 13:8। आसान है। ये देखिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे 2600 रुपये को ABC तीनों के अंदर इस अनुपात में बांटना है, तो ए का हिस्सा बताना आपने। अनुपात आपके पास है 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/4। तो देखिए, जब भी ऐसा अनुपात दिया हो बटे में भिन्न में, तो आप उसको सोल्व करने के लिए नीचे वाली तीनों संख्याओं का एलसीएम ले लें, 2, 3 और 4 का। कहने का मतलब एक ऐसी संख्या छोटी से छोटी जो 2, 3 और 4 तीनों से भाग जा सके। कितना आएगा, 12। तो अब 12 से तीनों को गुना कर दें, 12 को 1/2 से भी, 1/3 से भी, 1/4 से भी, तो नया अनुपात आपके पास आ जाएगा 6:4:3। टोटल कितना हुआ, ये 6 + 4 + 3 यानी 13। ए का हिस्सा कितना है, 6। तो टोटल हिस्सा कैसे निकालेंगे, 6 अनुपात है ए का, टोटल है अनुपात 13 गुना में 2600, 6/13 गुना 2600 यानी 1200 रुपये। अब बढ़ते हैं आगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चन हैं, ये इस टाइप के भी एग्जाम में आए हुए हैं। और देखिए क्वेश्चन, 16:25 में क्या जोड़ा जाए कि इसका अनुपात 2:3 हो जाए। तो 16/25 लिखा मैंने, बराबर में लिख दिया 2/3 कि 16:25 को 2:3 के बराबर करना है। लेकिन इसमें क्या जोड़ा जाए, तो दोनों रकमों में 16 और 25 में एक संख्या जोड़ दी मैंने, x।
प्लस एक्स, दोनों के अंदर आप जोड़ना है तो प्लस कर दें, घटाने की बात कर रहा है तो माइनस एक्स। फिर वही तिरछा गुना करना है, आपको सोल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान कितना आएगा इसके लिए 2। ट्राई करके देखें, खुद के नोट्स बनाएं आप जितना बेहतर हो। अब देखिए संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणाम संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। तो पहले तो इन संख्याओं को लिख लेते हैं। 6, 7, 15, 17 समानुपात करना है। समानुपात के लिए क्या होना चाहिए, मध्य का गुना बार वाले गुना के बराबर होना चाहिए। तो कोई एक ऐसी संख्या जोड़नी है तो हम सब के अंदर चारों संख्याओं में एक्स एक्स जोड़ देते हैं। 6 + x, 7 + x, 15 + x, 17 + x। फिर मध्य वालों का गुना यानी 7 + x का गुना करना है 15 + x से, बराबर होना चाहिए बार वालों के, यानी बराबर 6 + x गुना 17 + x। फिर आपने वही गुना करना है, गुना करके x² से x² तो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपने x वाली संख्या एक तरफ और विदाउट x वाली एक तरफ करनी है। यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 3। अब अनुपात के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो है सिक्कों से रिलेटेड। कभी आपको सिक्कों की कीमत दी होती है अनुपात में, या कभी सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया होता है। तो देखिए दोनों तरह के क्वेश्चन देख लेंगे। पहला, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं और इनकी कीमतों का अनुपात दिया है आपके पास 13, 11 और 7। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो पहले कीमत का अनुपात देखा हमने 13, 11 और 7। ठीक है, अब देखिए 50 पैसे के सिक्के कीमत में कितने हैं 11, अनुपात दिया है, अनुपात कितना है 11, लेकिन वो कीमत में है, रुपयों के अंदर है। लेकिन पैसे देखेंगे तो 1 रुपये के लिए कितने 50 पैसे के सिक्के जोड़ने पड़ेंगे हमें 2। तो कीमत को जब मैं सिक्कों में चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल 1 रुपये है, उसको मैं सिक्कों में चेंज करूँगा, 50 पैसे के कितने सिक्के आएंगे 2। तो 11 जो है उसको तो गुना करूँगा किससे 2 से। 20 पैसे वाले कितने सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे 5 सिक्के, तो 7 को किससे गुना करूँगा मैं 5 से। ये आ जाएगा सिक्कों का अनुपात 13:22:35, यानी टोटल कितना आ गया 70। अब 50 पैसे वाले सिक्के पूछे तो 50 पैसे वालों सिक्कों का अनुपात कितना है 22/70 गुना में 420 टोटल सिक्के, तो कितना आ जाएगा 132 सिक्के कौन से हैं 50 पैसे वाले। इसी तरह 20 पैसे वाले पूछे तो 35/70 गुना 420 आ जाएगा। 1 रुपये वाले पूछे तो 13/70 गुना 420। अगर किसी भी क्वेश्चन में या इनके अलावा भी आपके कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल के अबाउट के अंदर आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, और साथ ही साथ कम्युनिटी टैब आ चुकी है चैनल पे, तो आप वहाँ भी साइकोलॉजी के और क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस ज़रूर करें क्वेश्चंस की। देखिए एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के, यहाँ सिक्कों का अनुपात दिया है 8:5:3, कुल कीमत 112 रुपये 50 पैसे हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो देखिए सिक्कों का अनुपात पहले हम लिखेंगे कितना है 8:5:3। कीमत का आप कैसे निकालेंगे 50 वाले सिक्के मान लीजिए आपके पास 2 है, तो कीमत कितनी होगी उसकी 1 रुपया, यानी जितने सिक्के हैं उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो हम कीमत निकालने के लिए सिक्कों को क्या करेंगे 50 पैसे वालों को भाग करेंगे 2 से। इसी प्रकार 25 पैसे वाले कितने सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे 4, तो 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात 3 है। कीमत में चेंज करने के लिए 3 को 4 से भाग करेंगे। अब आपके पास अनुपात मिला है 8:5/2:3/4। अब आपको बताया था अगर भिन्न में नीचे जो संख्या है 1, 2 और 4 उसका आप एलसीएम ले लीजिए, या ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से भाग हो उससे आप इन तीनों को गुना कर दीजिए, तो वो संख्या आएगी 4। 4 से आप 8 को 5/2 को और 3/4 को गुना करेंगे, तो आपके पास अनुपात आएगा 32:10:3। फिर आप इसका टोटल कर लेंगे कितना आएगा 45। अब 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं उनकी कीमत निकालनी है। यहाँ कीमत का अनुपात है तो कीमत निकालेंगे, कीमत कितनी आएगी
क्योंकि हमें कीमत दी हुई है 112 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ 50 पैसे वाले सिक्कों की कुल कीमत कितनी आएगी? अनुपात है 10, टोटल है 45 गुना में 112.50, यानी 25 रुपये के सिक्के हैं 50 पैसे वाले। अब देखिए 25 रुपये हो रहे हैं, सिक्के कौन से हैं? 50 पैसे के। तो 50 पैसे वाले 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाएंगे। तो 25 रुपये में कितने सिक्के आ जाएंगे? 25 गुना 2, यानी 50 सिक्के 50 पैसे वाले हैं। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर यू। अपना कमेंट जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आप। और चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। यहाँ आपको साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी की जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी और साथ ही साथ मैथ्स की भी। तो आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, नोट्स बनाइए खुद के। इंग्लिश की 3 यूनिट कंप्लीट हो गई है, 2nd, 3rd एंड 4th। नेक्स्ट यूनिट जल्दी कंप्लीट करा दी जाएगी। हिंदी ग्रामर का हो रहा है पोर्शन, साइकोलॉजी का भी हो रहा है, साथ ही साथ कम्युनिटी टाइप के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेगुलरली। तो देखते हैं, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखिए इसके 36, 40, 30 या 25। आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताएं, आपका कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है या क्या इसका आंसर आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।